हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम विशाल और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछली क्लास में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट टाइप के गेट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपका एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सॉर गेट के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस क्लास में हम उन्हीं गेट से रिलेटेड जो है बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। जो बूलियन लॉ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार हम बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी बूलियन अलजेब्रा की। सबसे पहले बात आती है हमारी बूलियन अलजेब्रा की कि बूलियन अलजेब्रा क्या है। जैसे हमारे पास जनरल मैथमेटिक्स में होता है अलजेब्रा, बीजगणित होती है। हम उसमें अचर राशियों को और चर राशियों को आपस में मिला के सॉल्व करते हैं, है ना, हल करते हैं उनको। कुछ चर राशियां होती हैं, कुछ अचर राशियां होती हैं। जैसे कि अचर राशियां क्या है, जो हमारी 0 से 9 तक की गिनती है, इनसे जो राशि बनती है वो अचर होती है। और जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी या अदर बनते हैं, इनको चर राशियां बोलते हैं। उसी प्रकार से बूलियन अलजेब्रा में हम 0 और 1 के जो भी मैथमेटिक्स इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए जिस गणित का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो भी प्रोसेस करेंगे सब डिजिटल सर्किट से रिलेटेड करेंगे। डिजिटल सर्किट में जब कोई चीज सॉल्व होती है तो वो 0 और 1 में ही सॉल्व होती है। तो उसी चीज को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में कुछ नियम दिए गए हैं जिन्हें बूलियन लॉ कहा गया। ठीक है, जिन्हें बूलियन नियम कहा गया। इसमें से सबसे पहला था आपका बूलियन क्रम विनिमय नियम। बूलियन में सबसे पहला था क्रम विनिमय नियम। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। दूसरा है साहचर्य नियम, और तीसरा है वितरण नियम, चौथा है एंड नियम, पांचवा है आर नियम और छठवां है इन्वर्जन नियम। ये 6 प्रकार के नियम हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ये नियम कहता है कि अगर हम किन्हीं दो वेरिएबल्स को आपस में उनके क्रम को बदल दें, उनके क्रम को बदल दें, तो क्या उसका जो आउटपुट होगा वो बदलेगा नहीं, मतलब उसका आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर हम किसी गेट के लॉजिक को अगर हम उसके क्रम को बदल दें तो उसका जो आउटपुट होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं, चाहे हम a इंटू बी करें या फिर इसको लिखें b इंटू ए, इसको लिखें b इंटू ए, या फिर इसको बोलते हैं a एंड b या फिर b एंड a। चाहे हम इसको a को b से गुणा करें या फिर b को a से गुणा करें, दोनों बातें सेम हैं, दोनों बातें सेम हैं। या फिर अगर हम बात करें a प्लस बी या फिर b प्लस ए, हम a में b को जोड़ें या फिर b में a को जोड़ें, या फिर अगर हम गेट की भाषा में बात करें तो a आर b या फिर b आर a। चाहे हम a को b के साथ r करें या फिर b को a के साथ, दोनों बात एक ही है। यही हमारा क्रम विनिमय नियम। अगर इसी चीज को अगर हम लॉजिकल फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा a एंड b। क्या मिलेगा, a एंड b। ये इधर की बात हुई। इधर साइड में क्या हो जाएगा, इधर साइड में क्या हो जाएगा, इधर साइड में इसको कर देते हैं b, इसको कर देते हैं a। तब क्या इसके आउटपुट पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इसका y हो जाएगा b डॉट a, लेकिन हमारा जो आंसर रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये पहला नियम है। नीचे है ए आर बी। ए आर बी कैसे होता है, आर का क्या होता है साइन, ये होता है ना। यहाँ से ए और बी हो गया, ए और ये बी हो गया, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी हो गया।
या फिर इसको इस तरह से कर दें, या फिर इसको इस तरह से कर दें, बी यहाँ पर कर दें और ए यहाँ पर कर दें, तो हमारा आउटपुट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इक्वल वाई इक्वल टू बी प्लस ए। ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम। यानी कि चाहे हम ए डॉट बी करें या फिर ए एंड बी करें तो वो बराबर होगा बी डॉट ए के, यानी कि बी एंड ए के बराबर होगा, बी एंड ए के बराबर होगा। या फिर हम ए प्लस बी करें या फिर ए आर बी करें, वो बराबर होगा बी एंड ए, सॉरी बी आर ए या फिर बी प्लस ए के। ठीक है, ये हमारा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है हमारा साहचर्य नियम। दूसरा क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम कहता है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में अदल बदल के गुणा किया जाए या जोड़ किया जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो बराबर ही होगा। जैसे कि ए डॉट बी डॉट सी बराबर होगा ए डॉट बी डॉट सी से। यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी। पहले हम ए और बी को एंड कर लें या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो आंसर होगा वो बराबर होगा। पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए से करेंगे। ठीक है, यानी कि क्रम विनिमय कहता है कि चाहे हम पहले ए बी को गुणा करके सी से करें या फिर बी सी को गुणा करके ए से करें, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये नियम कहता है कि ये दोनों बात सेम है। तो अगर इसका गेट के थ्रू बात करें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा ए डॉट बी। क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। उसके बाद यहाँ पर एक और लगाएंगे गेट, और यहाँ से लगाएंगे सी को, यहाँ से लगाएंगे सी को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। ये हो जाएगा ना। ये क्या है, ये एंड गेट है। या फिर इस वाले को इधर करें, इस वाले को इधर लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम ए को करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम बी और सी को कर देंगे, बी और सी को कर देंगे, बी और सी को कर दें, तो जो आएगा हमारा आउटपुट बी और सी, इसको हम ए के साथ कर दें, इसको हम ए के साथ कर दें, ये क्या है, ए है, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी सी, है ना। ये हमारा एंड गेट है ना। इसको थोड़ा सही से बना लेना, ये ऐसे करके रहता है, ठीक है, ये एकदम से तुरंत नहीं मुड़ जाता है, कुछ दूर तक ऐसे जाता है उसके बाद ऐसे मुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको सही कर लीजिएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। अब अगर हम बात करें दूसरे नियम की, इसी में दूसरा नियम है कि अगर हम ए प्लस बी करें उसके बाद उसमें प्लस सी करें तो जो होगा वो बराबर होगा बी प्लस सी, उसके बाद उसमें प्लस ए करें तब उसके बराबर हो जाएगा। अगला नियम कहता है कि अगर हम ए प्लस बी करें और उसके बाद उसमें प्लस सी करें तो वो बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। यानी कि पहले हम ए और बी को जोड़ दें या ए और बी को आर कर दें, उसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा उस आउटपुट को सी के साथ आर करेंगे तो जो आउटपुट आएगा फाइनल वो बराबर होगा बी और सी का आर करें, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा इसके साथ आर करें तब इसका और इसका आंसर जो है बराबर रहेगा, उसका आउटपुट जो है वो बदलेगा नहीं। जैसे इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और यहाँ से एक ले लेते हैं सी, यहाँ से ले लेते हैं
सी। अब जो आंसर आएगा हमारा ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए प्लस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और उसके बाद उसमें प्लस सी। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा बी और सी के। ये बराबर होगा बी प्लस सी और प्लस में यहाँ पे हम करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि हम पहले ए और बी को जोड़ लें, उसके बाद सी को जोड़ें, या फिर पहले बी और सी को जोड़ लें फिर ए को जोड़ें, दोनों बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास वितरण का नियम, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अब अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और उनको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों साइड में बराबर होगा। जैसे कि देखो, देखिए देखते हैं, ए है, इसमें है बी प्लस सी, तो ये बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी के। यानी कि कहता है कि ए को हम बी और सी के योग से एंड करें, यानी कि गुणा करें, तो वो बराबर होगा ए और बी के गुणे के, ए और सी के गुणे के योग के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण लॉ, ठीक है। इसकी अगर बात करें, इसकी अगर बात करें तो यह हो जाता है, इसकी बात करें तो यह हो जाता है बी सी, ठीक है। और यहाँ ए ले लेते हैं तो ए हो जाएगा हमारा इस तरह से, क्या हो जाता है, ए हो जाता है हमारा इस तरह से। यहाँ पे जो आएगा हमारा, यहाँ आएगा बी प्लस सी, यहाँ आएगा बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर इक्वल टू को इधर देखें, इक्वल टू के आगे देखें, इसको देखें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि हम पहले ए और बी को एंड कर दें, उसके बाद सी और सी को एंड कर दें, तो इसका जो आउटपुट आएगा उसको हम आर कर दें, उसको हम आर कर दें। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया ए बी, यहाँ आ गया ए सी, है ना। ये हो गया हमारा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर वितरण का नियम, ठीक है। ये हो गया हमारा वितरण का नियम। इसके बाद देखते हैं, अगला है हमारे पास एंड नियम। अगला है हमारे पास एंड नियम। एंड नियम जो है वो बेसिकली जो एंड गेट का फॉर्मूला होता है, जो एंड गेट में ट्रुथ टेबल बनता है, तो उसका नियम होता है कि अगर 0 से 0 को करेंगे तो 0 आएगा, 0 से 1 को करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 से 0 को करेंगे तो 0 आएगा, और 1 से 1 को करेंगे तभी 1 आएगा। बेसिकली यही रूल इसमें नियम इसमें लगेगा एंड गेट में, ठीक है। तो एंड गेट में हमारे पास 4 इक्वेशन है। एक है ए डॉट 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, ए डॉट 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, और इसके बाद हो जाएगा ए डॉट 1 के साथ हो जाएगा ए डॉट 1 के साथ हो जाएगा ए डॉट ए के साथ हो जाएगा ए, ठीक है। और ए डॉट नॉट ए के साथ हो जाएगा के साथ हो जाएगा 0। बेसिकली एंड नियम हमें 4 इक्वेशन से देता है, 4 इक्वेशन के बारे में बताता है।
4 इक्वेशन के बारे में बताता है। कहता है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, उसमें से एक वेरिएबल का जो है मान वो निश्चित नहीं है, मतलब कि वो चर वेरिएबल है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है। अगर हम उसको 0 के साथ एंड करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 0। हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब a का वैल्यू 1 होगा, जब a का वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा, 1 को 0 के साथ एंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 0 के साथ एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। एंड गेट का नियम देखिए, जब 1 0 0 होता है तो 0 होता है, और जब 0 1 का एंड होता है तो भी 0 होता है, मतलब उसमें जब फाइनली में 1 1 होता है तभी 1 आता है। दूसरे केस में जब a 0 होगा तो 0 और 0 का एंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है ना, दोनों केस में 0 मिल रहा है। उसके बाद इस वाले इक्वेशन को देखते हैं, दूसरे वाले को। इसमें कहता है कि अगर हमारे पास कोई अचर वेरिएबल है, इसमें कोई अचर वेरिएबल है, इसमें कोई अचर वेरिएबल है, उसको 1 के साथ एंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो a आएगा, यानी कि यही वाला टर्म आएगा, a आएगा। a का मतलब है क्या कि देखिए, अगर a की हम दो वैल्यू रखें, a की हम दो वैल्यू रखें, पहले a को हम 1 रखते हैं, a को 1 रखते हैं, तो 1 का 1 के साथ, इस वाले 1 के साथ एंड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि जो ये 1 था वही 1 आया है, वही 1 आया है ना। लेकिन अगर a को हम 0 करें, a को 0 करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 के साथ एंड करेंगे तो 0 आएगा, वही 0 यहाँ पे आया है। इसीलिए कि अगर किसी भी अचर वेरिएबल के साथ उसको 1 करेंगे एंड के, तो उसका आंसर आएगा a। ठीक है। चलिए तीसरा है, अगर हम किसी एक ही अचर को 2 बार एंड करेंगे तो उसका आंसर a ही आएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि देखिए, दो इक्वेशन रखते हैं, इसमें दो वैल्यू रखते हैं, दो वैल्यू रखते हैं। एक बार हम a का मान 1 रखेंगे, एक बार a का मान 1 रखेंगे तो दोनों में 1 हो जाएगा, है ना। इसका एक का मान 1 रखेंगे तो दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.1, तो इसका एंड क्या हो जाएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर a का मान 0 रखेंगे तो दोनों का मान 0 हो जाएगा, तो 0 का एंड 0 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे रह रहा है वही यहाँ पे आंसर में आ रहा है ना, आ रहा है आंसर में। ठीक है, ठीक है। चलिए चौथा नियम कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई अचर है और उसके कॉम्प्लीमेंट से हम उसको गुणा कर दें, उसके नॉट से हम उसको गुणा कर दें, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हमारे पास दो एग्जांपल है कि जब हमारा a1 होगा, जब हमारा a1 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a का मान जब 1 होगा तो a कॉम्प्लीमेंट का मान 0 होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका उल्टा या इन्वर्ट वैल्यू, जो हम नॉट गेट में पढ़े थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और इसका नॉट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 आएगा। आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम a की जगह पे 0 रखें, यानी कि a की जगह पे 0 रखें तो a कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इंटू 1 करें तभी क्या आएगा, हमारा आउटपुट 0 आएगा। यानी कि हमारा दोनों ही केस में जो आउटपुट आएगा वो 0 होगा। ठीक है, यह है हमारा एंड नियम या फिर एंड लॉ। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है हमारे पास आर का नियम। अगला है हमारा आर का नियम, अगला है हमारा आर नियम। ठीक है, आर नियम में भी हमारा, आर नियम में भी हमारे 4 इक्वेशन बनेंगे, सेम जैसे एंड नियम में बने थे। एक है हमारा a प्लस 0 के साथ होगा तो a आएगा, a प्लस 1 के साथ r होगा तो 1 आएगा, और a प्लस a होगा तो a आएगा, और a प्लस a बार आएगा तो 1 होगा। ठीक है, इसमें
1 होगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है पहला नियम कह रहा है कि हमारे पास एक अचर वेरिएबल है जो कि बूलियन अलजेब्रा का है, उसको हम 0 के साथ आर करें, प्लस करें, तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा ए ही आएगा। मतलब कि जो हमारी इसकी वैल्यू होगी वही हमेशा आएगा। देखिए हमारे पास बाइनरी में 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1। तो एक बार ए को हम 0 रखते हैं। जब ए को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 को 0 से जब हम आर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, 0 आ जाएगा। लेकिन जब ए का मान हम 1 रखेंगे तो 1 को 0 के साथ आर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आर नियम, आर गेट आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये पढ़े होंगे आप, ठीक है, कि 1 0 होता है तब भी 1 होता है, 0 1 होता है तब भी 1 होता है, 1 1 होता है तो 1 होता ही है, लेकिन 0 0 होता है तो 0 ही होता है, 1 नहीं होता है ना, आर नियम में। इसी प्रकार हमारा दूसरा है, जब हमारे पास कोई अचर वेरिएबल है उसको 1 के साथ आर करेंगे तो हमेशा ही 1 आएगा, उसको 1 के साथ आर करेंगे तो हमेशा ही 1 आएगा। देखिए कैसे, जब हम ए को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ए की जगह पे 0, 1 करेंगे आर तो क्या आएगा, आएगा 1, क्योंकि 0 और 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर 1 की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 की जगह पे 1 हो जाएगा, आएगा ना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है, अगर हमारे पास दो अचर वेरिएबल हैं और वो सेम है तब हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, वही चीज आ जाएगी। कैसे देखते हैं, ए के 2 मान रखते हैं, पहले 0 रखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो दोनों का मान 0 होगा और 0 का आर 0 होगा। ए का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 का आर 1 हो जाएगा, है ना। आर नियम में सिंपल है, 1 1 का 1 होता है, 0 0 का 0 होता है। अगला नियम है कि अगर हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस करें या फिर आर करें तो उसका वैल्यू आएगा 1। उसका वैल्यू 1 कैसे आएगा, उसका वैल्यू 1 कैसे आएगा, ऐसे कि जब हम ए का वैल्यू 0 रखें तो प्लस में इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये 1 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, उसका इन्वर्ट वैल्यू, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 का आर 1 हो जाएगा, 0 और 1 का आर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ए की जगह पे हम 1 रखें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा और 1 0 का आर 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आर नियम है, इस प्रकार ये हमारा आर नियम है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं, अगला है हमारा इनवर्जन नियम। ये वाला है हमारा इनवर्जन नियम। इनवर्जन नियम कहता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा वही सेम वेरिएबल आ जाएगा जो हम स्टार्टिंग में लिए होंगे। मतलब अगर हम किसी सिंपल वेरिएबल को डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो वो फिर से वही वेरिएबल वैल्यू दे देगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है ए, कोई वेरिएबल है ए, अगर हम इसको 2 बार कॉम्प्लीमेंट करें, डबल कॉम्प्लीमेंट करें, तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ए, जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा ए। एग्जांपल देखते हैं हम, मान लेते हैं कि a इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं, a इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं, a इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो इसको एक बार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 0 से 1 बन जा रहा है, 0 से 1 बन जा रहा है ना। और जब दूसरी बार हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये 1 जो है फिर से 0 बन जाएगा, ये 1 जो है वो फिर से 0 बन जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, जो वैल्यू हम लिए थे वही वैल्यू हमें फिर से मिल गई, है ना। ए की वैल्यू को अगर हम 1 ले लें,
तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम 2 बार करेंगे ना, 2 बार करेंगे। एक बार करेंगे तो a का जो आएगा वो आएगा 0, a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से जब 0 को करेंगे, 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये और ये सेम हो जाएगा। तो इन्वर्जन नियम कहता है कि अगर किसी वेरिएबल को डबल इन्वर्जन किया जाए या फिर डबल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो फिर से वही सेम वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये है हमारा इन्वर्जन लॉ, इन्वर्जन लॉ। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास इन सब इक्वेशंस को आप लिख लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इन लॉ को एक जगह पर नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ये प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, प्रैक्टिस होता रहे। इसके बाद है हमारे पास एक थ्योरम जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। इसके बाद क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन सिद्धांत या फिर नियम, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम, दो थ्योरम देखे गए, दो नियम देखे गए। उन्होंने कहा कि किन्हीं दो वेरिएबल के, पहला नियम इन्होंने कहा, जो पहला नियम दिया, इन्होंने 2 नियम दिया। प्रथम नियम जो था, प्रथम नियम जो दिया उसमें इन्होंने कहा कि किन्हीं दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा उनके कॉम्प्लीमेंट के योग के, उनके कॉम्प्लीमेंट के अलग अलग योग के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं a और b, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं a और b, तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा a और b के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के, वो बराबर होंगे a और b के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के। यानी कि यहाँ पे a और b का एंड किया गया है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है, वो बराबर होगा a का कॉम्प्लीमेंट कर दें, b का कॉम्प्लीमेंट कर दें, उसके बाद उसका योग कर दें या फिर उसका आर कर दें, ये बात उसके बराबर होगी। अगर इसको लॉजिक के फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से ए बी, और ये हो जाएगा नैंड गेट, ये हो जाएगा हमारा नैंड गेट, ये हो जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा हमारा ए नॉट बी नॉट, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, इसको कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको आर, यहाँ से कर देते हैं इसको आर, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये मतलब कि ये दोनों सेम ही हैं, इन दोनों का मान जो है वो सेम आएगा। ठीक है, इन दोनों का मान जो होगा वो होगा सेम होगा। ओके, इसी में इनका दूसरा नियम है, इसी में दूसरा नियम है, इसी में दूसरा नियम है, दूसरा नियम है दूसरे नियम में कहते हैं कि हमारे पास अगर कुछ वेरिएबल्स हैं, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, तो उनके कॉम्प्लीमेंट का जो योग होगा, उनके कॉम्प्लीमेंट का जो योग होगा वो बराबर होगा उनके योग के, सॉरी उनके मल्टीप्लाई के या उनके गुणे के कॉम्प्लीमेंट के, उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का जो योग होगा वो बराबर होगा उनके गुणे के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर देखें तो इसको देखें तो ये हो जाएगा कि ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको अलग अलग जोड़े तो ये बराबर हो जाएगा ए और बी के गुणे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा।
ए और बी के गुणे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ये इनका नियम कहता है। ठीक है, अगर इसको लॉजिक बनाएं, इसका लॉजिक बनाएं, तो इसका लॉजिक कैसे बन जाएगा? इसका लॉजिक हो जाएगा, इसका लॉजिक हो जाएगा, इसका लॉजिक हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए बार और बी बार, है ना? क्या आ जाएगा? ए बार और बी बार। यहाँ पे क्या आएगा? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ए और बी के मल्टीप्लाई के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ए और बी के मल्टीप्लाई के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। इसका लॉजिक चाहे ये बनाओ या फिर ये बनाओ। ये क्या है? ये हमारा डी मॉर्गन का दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा, इसके बाद है अगला थ्योरम, डुअलिटी थ्योरम। डुअलिटी थ्योरम या डुअलिटी नियम। ठीक है, ये नियम कहता है, ये नियम बताता है कि हम किसी एक प्रकार के एक्सप्रेशन को दूसरे प्रकार के एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। माना कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया है ए प्लस बी दिया है, तो उसको हम ए इंटू बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नियम बताता है कि हम एक टाइप के बूलियन एक्सप्रेशन को दूसरे टाइप के बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको कन्वर्ट करने का कुछ नियम है। उसको कन्वर्ट करने के कुछ नियम हैं, जैसे कि पहला नियम है, पहला है अगर वो एंड में है, अगर वो एंड में है यानी कि डॉट में है, तो उसको आर में बदलेंगे, उसको आर में बदलेंगे यानी कि प्लस में बदलेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर वो आर में है यानी कि प्लस में है, तो उसको एंड में बदलेंगे, तो उसको वो एंड में बदलेंगे यानी कि डॉट में बदलेंगे। और अगर उसका, अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है तो उसको वन में बदलेंगे, और अगर वो वन है तो उसको जीरो में बदलेंगे। उसको बदलने का जो नियम होगा बस यही तीन होगा। अगर वो एंड में होगा यानी गुणे में होगा तो उसको आर में करेंगे यानी कि जोड़ में, और अगर वो आर में होगा जोड़ में होगा तो उसको एंड में करेंगे यानी कि गुणा में करेंगे, और अगर जीरो दिया है तो उसको वन कर देंगे, और अगर वन दिया है तो उसको जीरो कर देंगे। डुअलिटी को सॉल्व करने के लिए ये तीन नियम हैं। देखिए, देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल दिया गया है ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। इसको आप डुअलिटी में चेंज करिए, इसको आप डुअलिटी में चेंज करिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ए प्लस ए बी है, तो जो ये प्लस है इसको किस में करेंगे? डॉट में करेंगे, और ए और बी बीच में जो डॉट है उसको प्लस में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस की जगह पे हो जाएगा डॉट, और ए और बी की जगह पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ए के। ये बराबर किसके हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले इक्वेशन में हम अभी जो एंड नियम पढ़े हैं उससे जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी चीज, किसी वेरिएबल को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मान आएगा वो ए के बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान जीरो होगा तो इस पूरी वैल्यू को जीरो कर देगा। क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। और अगर ये वन होगा, अगर ये वन होगा तो ये वैल्यू कुछ भी होगी इसको वन कर देगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो ए के बराबर ही आएगी। तो इस प्रकार ये हमारा जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगा ए के, और ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका
डुअलिटी क्या आ गया, इसका डुअलिटी आ गया ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, क्या आ गया, ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार हम डुअलिटी प्रिंसिपल में हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को